अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद में आतिशबाजी के दौरान आंखें मुतासिर 40 बच्चे सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से रुजू। आदिलाबाद में शरपसंदी का वाकया, पुराने वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप्स में गश्त, DSP जीवन रेड्डी ने दी सख्त वार्निंग। अमेरिका ने 400 कंपनियों पर लगाई पाबंदी, 19 हिंदुस्तानी इदारे भी शामिल। और प्रवासी परिचय इख्तितामी तकरीब व जश्न दीपावली, मरकजी वजीर पीयूष गोयल की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी के दौरान तकरीबन 40 बच्चे झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से रुजू किया गया। उन बच्चों की आंखें आतिशबाजी के दौरान मुतासिर हुईं, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रात देर गए तक भी मुतासरीन हॉस्पिटल से रुजू हो रहे थे, जबकि ज़राए के मुताबिक खानगी हॉस्पिटल से भी कई अफराद रुजू हुए। पुलिस की जानिब से रात 8 ता 10 बजे आतिशबाजी की एडवाइजरी जारी की गई थी, ताहम मुतअद्दिद मकामात पर रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी की गई। कई मकामात से शहरियों ने शिकायत की है कि आतिशबाजी करने वाले बाज़ मनचले नौजवानों ने रास्ते से गुजरने वाले गाड़ी सवारों पर भी जलते हुए पटाखे फेंके। उसी तरह शहर में दीपावली त्यौहार की रात आतिशबाजी के बाद मामूली वाक़यात पेश आए, ताहम कहीं भी कोई बड़े हादसा या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। गाज़ा और अहले लबनान पर इसराइली दरिंदगी में शिद्दत, मुसलमान आलम दुआएं करें। भूखे प्यासे मासूम बच्चे व बड़े हॉस्पिटल में महफूज नहीं हैं। मौलाना हुसामुद्दीन जाफ़र पाशा का बयान। हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा मेरे मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने फ़लस्तीनियों पर भयानक दरिंदगी और इंसानियत सोज मज़ालिम और फिर लबनान में भी इसराइली दरिंदगी की मज़म्मत करते हुए मुसलमानान आलम से फिर एक मरतबा अपील की है कि वो 21 नवंबर को नमाज जुमा के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मज़लूमों की उन जालिमों से निजात के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं करें। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि यूँ तो फ़लस्तीनी अवाम पर बरसों से इसराइल मज़ालिम ढा रहा है, लेकिन साल गुज़िश्ता 7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनियों पर इसराइली दरिंदगी में बेइंतहा शिद्दत पैदा हो गई और अब लेबनान को भी लपेट में ले लिया गया है। इसराइल ये चाहता है कि वो जो चाहे दरिंदगी करेगा, उसके इस वहशियाना कार्रवाइयों की कोई मज़म्मत ना करे। मौलाना ने मज़ीद कहा कि गज़ा को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। लाखों अवाम बिशुमुल शीरख्वार बच्चे, ख़वातीन और ज़ईफ़ जाँ बहक हो चुके हैं। जो लोग अब तक बचे हुए हैं वो ज़ेर समा हैरान परेशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके लोगों पर कोई शिकवा व शिकायत भी नहीं, वो अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी व शाकिर हैं। दुनिया भर में ऐसी कौम नहीं है जो बरसों से अपने आप पर गैर ज़रूरी जुल्म व बर्बरियत को बर्दाश्त कर रही है। भूखे प्यासे रहना और हर दम तोपों और खौफनाक मिसाइलों की आवाज़ों के दरमियान ज़िंदगी गुजारना कोई मामूली बात नहीं। हद तो यह है कि ज़ालिमों ने हॉस्पिटल्स, मदरसों और मसाजिद को भी नहीं छोड़ा। फ़लस्तीनी मासूम बच्चे इमदादी ग़िज़ाई अशिया हासिल करते हैं तो इसराइल और अमेरिका को ये भी देखा नहीं जा रहा है। उन मासूमों को भी शहीद कर दिया जा रहा है। के आदिलाबाद के DSP जीवन रेड्डी ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा है कि आदिलाबाद मुस्तक़र में माजी में पेश आए एक वाक़े के मुतालिक गुज़िश्ता कल रात उस वीडियो को बाद शरपसंद अनासिर चंद व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाते हुए पुरअमन माहौल को मकदर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इंतबा दिया कि कई साल पुरानी वीडियोज़ को ताज़ा वाक़े के तौर पर पेश करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। DSP जीवन रेड्डी ने कहा कि बरसों पहले के वाक़यात की वीडियोज़ को दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हुए अवाम को मुश्तिल किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी अफवाहें फैलाने वाले, शेयर करने वालों और ग्रुप एडमिन्स जो उन वीडियोस को नहीं हटाते, उन सब के ऊपर पुलिस की कड़ी नज़र है। ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DSP ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को मशवरा दिया है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और झूठी अफवाहें शेयर ना करें। अगर कोई इश्तियाल अंगेज़ मवाद ग्रुप में शेयर होता है तो उसे फौरी तौर पर हटा दिया जाए। जो लोग अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने या इश्तियाल फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी इक़दामात किए जाएंगे। DSP जीवन रेड्डी ने बताया कि ज़िले पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अब हर मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात कर रही है ताकि अवाम अमन व सुकून से अपने त्यौहार मना सकें।
हुकूमत ने होटल्स और मंदी हाउस में इस्तेमाल होने वाले मेयोनीज़ की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी है। 2 दिन कबल हैदराबाद में मोमोज खाने के बाद रेशमा बेगम नामी खातून की मौत और दीगर कई अफराद के बीमार पड़ने के वाक़े के बाद वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमे सेहत के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए फूड सेफ्टी से मुताल्लिक़ इक़दाम का जायज़ा लिया। ओहदेदारों ने बताया कि मोमोज में नाक़िज़ मेयोनीज़ के इस्तेमाल की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। उस इजलास में वज़ीर सेहत ने मेयोनीज़ की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी। फूड सेफ्टी के कमिश्नर इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। हाल ही में सिकंदराबाद के अलवाल इलाके में वाक़ गर्ल हाउस में होटल में गैर मेयारी मेयोनीज़ खाने की वजह से कुछ नौजवान हॉस्पिटल पहुँचे। गुज़िश्ता हफ्ते भी 5 नौजवानों को खे और दस्त की तकलीफ़ के बायस मुकामी हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा, जिसके बाद ये मसला मंजर आम पर आया। इसी साल 10 जनवरी को भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था, जिसमें 20 से ज़ायद नौजवान शवरमा खाने के बाद 3-4 दिन बाद हॉस्पिटल पहुँचे। खून की जांच से मालूम हुआ कि उनमें नुकसान वो साल्मोनिया बैक्टीरिया मौजूद था। हैदराबाद के सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन, टोली चौकी, चंद्रायन गुट्टा, काटेधन और बंजारा हिल्स में मुख्तलिफ होटल से शवरमा, मंदी, बिरयानी और बर्गर के गैर मेयारी होने की मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही हैं। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के मशहूर होटल्स, पब्स में भी मेयोनीज़ के नमूने चेक किए गए तो उनमें गैर मेयारी अज्जा पाए गए। मेयोनीज़ चूँकि गैर पकी होती है, इसलिए उसमें नुकसानदा बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ते हैं। मेयोनीज़ आमतौर पर अंडे की जर्दी, लीमू के रस, तेल और नमक से तैयार की जाती है। दिवाली से ऐन क़ब्ल कौमी दारुल हुकूमत में सोने की कीमतों में एक मरतबा फिर ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है। सोने की कीमत 1000 रुपये के इजाफे के साथ पहली मरतबा 82,400 रुपये फ़ी 10 ग्राम तक पहुँच गई है। ये मालूमात कुल हिंद सराफा बाज़ार एसोसिएशन ने फ़राहम की हैं। एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% खालिस सोने की कीमत 1000 रुपये बढ़कर 82,400 रुपये फ़ी 10 ग्राम की नई बुलंदी पर पहुँच गई। मुकामी मार्केट्स में 99.5% खालिस सोने की कीमत भी इसी तरह के इजाफे से 82,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जबकि गुज़िश्ता सेशन में 99.9% और 99.5% खालिस सोने की कीमत बिल तरतीब 81,400 रुपये और 81,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर बंद हुई थी। ताजिरों का कहना है कि सोने की कीमतों में ये तेज़ी से इजाफा दिवाली त्यौहार की आमद की वजह से हुआ है। दिवाली के मौके पर सोने की ख़रीदारी में इजाफे की तवक्को के बायस मार्केट में सरगर्मी बढ़ गई है, जो कीमतों में इजाफे का बायस बन रही है। दीपावली के मौके पर रियासत आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स हलाक और कई दिगर ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या शहर के मशरक़ी मोहल्ले में उस वक्त पेश आया जब 3 नौजवान एक बाइक पर पटाखों से भरा थैला लेकर जा रहे थे कि अचानक एक शदीद धमाका हो गया। तफसीलात के मुताबिक सुधाकर नामी नौजवान बाइक पर अपने 2 साथियों के साथ पटाखों से भरा एक थैला लेकर जा रहा था। जैसे ही वो गंगम्मा मंदिर के करीब पहुँचा, सड़क में मौजूद एक गड्ढे की वजह से उसकी बाइक का तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसकी वजह से थैला नीचे गिर गया। थैला गिरने के फ़ौरन बाद धमाका हुआ, जिसके नतीजे में सुधाकर मौके पर ही हलाक हो गया। उस धमाके में आसपास मौजूद 6 अफराद भी ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के बाद फौरी तौर पर ज़ख्मियों को एलुरु के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं और हादसे की वजूहात जानने के लिए केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के शाहिदरा इलाके में जुमेरात के दिन मकान के सामने दिवाली मनाने वाले चाचा और भतीजे पर फायरिंग करते हुए हलाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रात आकाश शर्मा का ख़ानदान दिवाली मना रहा था। आकाश पीले रंग का कुर्ता पहने अपने भतीजे के साथ मिलकर मकान के सामने पटाखे जला रहे थे कि अचानक एक स्कूटी पर 2 लोग आए। उनमें से एक स्कूटी से उतरा और आकाश शर्मा को उनके घर के सामने ही गोली मार दी। आकाश का भतीजा जब शूटर को पकड़ने के लिए भागा तो उसे भी गोली मार दी गई। उस वाक़े के बाद आकाश के ख़ानदान में दिवाली के रोज़ मातम छा गया। पुलिस ने इस कत्ल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि एक नाबालिग है। शाहिदरा में होने वाले उस कत्ल की वारदात की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। वीडियो में आकाश और उनका भतीजा ऋषभ नजर आ रहे हैं। दोनों ने पीले रंग का कुर्ता पहना है। ऋषभ पटाखों में आग लगाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक 2 अफराद स्कूटी पर आते हैं। जैसे ही आकाश पटाखे में आग लगाकर घर के अंदर जाने के लिए मुड़ते हैं, शूटर पीछे से गोली चला देता है। फिर जब भतीजा शूटर को पकड़ने के लिए पीछे भागता है, उसे भी गोली मार दी जाती है। दिल्ली पुलिस ने शाहिदरा के फर्श बाजार में होने वाली उस फायरिंग के वाक़े में एक मुलजिम को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग के वक्त स्कूटी पर बैठा हुआ लड़का 16 साल नाबालिग है, जो इस कत्ल का मास्टरमाइंड है। उसी ने एक शूटर को किराए पर हासिल किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने 17 दिन पहले उस कत्ल की मनसूबाबंदी की थी और 2-3 दिन बाद
आकाश को मारने की ताक में थे, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। स्कूटी पर बैठे नाबालिग ने शूटर को बताया था कि निशाना कौन है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने आकाश को कुछ रकम दी थी, लेकिन आकाश वो रकम वापस नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनके दरमियान झगड़ा चल रहा था। आकाश पर भी मुकदमा दर्ज हैं और उसका खानदान मुजरिमाना रिकॉर्ड रखता है, जबकि नाबालिग पर भी मुजरिमाना मुकदमा है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस केस की तहकीकात कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या यह कत्ल किसी बड़े जुर्म की साजिश का हिस्सा तो नहीं। पुलिस ओहदेदार के मुताबिक इस वाक़े में आकाश शर्मा और छोटू और उनके 16 साला भतीजे ऋषभ शर्मा की मौत हो गई, जबकि 10 साला क्रिश शर्मा जख्मी हो गया। ओहदेदार ने बताया कि ये वाक़या रात तकरीबन 8 बजे पेश आया, जब मुतासरीन अपने घर के बाहर दिवाली मना रहे थे। रात तकरीबन 8:30 बजे PCR कॉल पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां खून के धब्बे मौजूद थे। मुंबई के एक हॉस्पिटल के बाहर एक NGO की जानिब से लगाए गए खाने के स्टॉल पर एक मुस्लिम खातून को मुतनाज़ा नारे न लगाने पर मुबैना तौर पर खाना देने से इनकार कर दिया गया। उस वाक़े की एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, में खातून को एक बुज़ुर्ग शख्स के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है, जो स्टॉल पर खाना तकसीम कर रहे थे। बुज़ुर्ग शख्स ने खातून से कहा कि अगर वो मुतनाज़ा नारा नहीं कह सकती तो वो क़तार से निकल जाए। ये वाक़या मुंबई के जीरबाई वाडिया रोड पर टाटा हॉस्पिटल के करीब पेश आया, जहां NGO ने मरीजों और उनके साथ आने वालों के लिए मुफ्त खाने का स्टॉल लगाया था। वीडियो में कैमरामैन बुजुर्ग शख्स ने मसला पूछता है तो हिजाब में मलबूस खातून कहती है कि उसे खाना लेने के लिए मुतनाज़ा नारा कहने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन फिर खातून से कहता है कि अगर वो नारा नहीं लगाना चाहती तो खाना ना ले। जैसे ही बुजुर्ग शख्स को मालूम होता है कि वाक़या रिकॉर्ड हो रहा है, वो कैमरामैन, जो खुद को एक सहाफ़ी बताता है, से वीडियो बंद करने को कहता है। ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और उसे 3 लाख से ज़ायद व्यूज़ और सैकड़ों तबसरे मौसूल हो चुके हैं। एक सारिफ ने तबसरा किया, ये शख्स मजाक बना हुआ है, NGO को उसके रवैये की इत्तला देनी चाहिए, उस NGO पर शर्म आनी चाहिए। अगर किसी को मालूम है कि ये कौन सी NGO है तो इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। ये बिल्कुल शर्मनाक रवैया है। क्या यही हिंदू धर्म है? क्या राम का यही पैगाम है? काबिले नफ़रत। एक और सारिफ ने लिखा, अगर कोई NGO किसी को नारा ना लगाने पर खाना देने से इनकार कर रही है तो ये NGO नहीं है, शर्म का मुकाम है। कोई भी कम्युनिटी ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने में ऐसा फ़र्क नहीं करती। वीडियो के दूसरे हिस्से में कैमरामैन वहाँ मौजूद लोगों से पूछता है कि क्या उन्हें खाना लेने के लिए नारा लगाना पड़ा। उस पर एक शख्स ने कहा कि उसने नारा लगाया था, जबकि एक और शख्स जो गालिबन हॉस्पिटल का अमला था ने कहा कि ये उसूल बनाना गलत और इंसाफ़ी है। उसने मज़ीद कहा कि अगर आप यहाँ खाना तकसीम करने आए हैं तो बस अपना काम करें और जाएं। अमेरिका ने तकरीबन 400 इदारों और अफराद पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं जिन्होंने यूक्रेन में रूस की जंग में मदद की। उसमें 19 हिंदुस्तानी कंपनियां और 2 हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल हैं। अमेरिकी महकमे ख़ारजा के एक के मुताबिक ये इक़दाम तीसरे ममालिक की तरफ से बहरी क़ज़ाक़ी को रोकने के लिए अब तक की सबसे मजबूत कोशिश है। अमेरिकी महकमे ख़ारजा ने कहा है कि तकरीबन 400 इदारों और अफराद पर पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं जो रूस की जंग को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उसमें 120 से ज़्यादा अफराद और कंपनियों पर पाबंदियाँ शामिल हैं। प्रवासी परिचय अख्तितामी तकरीब और जश्न दीपावली, मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल की शिरकत। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे KN वासिफ़ की खुसूसी रिपोर्ट। आप अपनी समाजी व सक़ाफ़ती क़दरों के अमीन व मुहाफ़िज़ हैं। NRIs को मुखातिब करते हुए ये बात मरकज़ी वज़ीर बराए सनत व तिजारत पीयूष गोयल ने कही। तालिबात के पेश करदा रक़्स व ड्रामे से मुतासिर गोयल ने मज़ीद कहा कि मैं तमाम फ़नकारों के अलावा उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने क्लासिकल डांस के हमारे सदियों पुराने कल्चर को नई नस्ल में मुंतकिल करने की कामयाब कोशिश की है। आप लोग हकीकी मायने में मुल्क के सफ़ीर हैं। पीयूष गोयल सिफारत खाना हिंद में मुनक़्क़िद शुदनी प्रवासी परिचय और जश्न दीपावली से मुखातिब थे। वाज़ेह रहे कि 22 अक्टूबर 2024 से सिफारत खाना हिंद में सालाना प्रवासी परिचय का जश्न जारी था। पीयूष गोयल ने ऑडिटोरियम में मौजूद हिंदुस्तानी मर्द व ख़वातीन से मज़ीद कहा कि आप लोग न सिर्फ बसिलसिला रोज़गार यहाँ हैं बल्कि अपनी खुश अखलाक़ी और दियानतदारी से काम करते हुए दयार गैर में अपने वतन की शबीह को बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी यहाँ सऊदी उज़रा और आला ओहदेदारान से मिलता हूँ तो वो यहाँ बरसरे रोज़गार हिंदुस्तानियों की बेहतरीन अल्फाज में सिताइश करते हैं। नीज़ आप अपनी कमाई से जो रकम वतन भेजते हैं वो ज़र मुबादले की शक्ल में मुल्क के लिए एक बड़ा असासा है। ये भी गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों की मुल्क के लिए एक बड़ी खिदमत है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी दुनिया के हर मुल्क में क़द्र मंजिलत की निगाह से देखे जाते हैं। गोयल ने मशवरा दिया कि NRI जब भी छुट्टी पर वतन
بن جائیں تو ملک کے کسی شہر کا ٹور کریں تاکہ ملک کی سیاحت کو فروغ ملے۔ پیوش گوئل نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان آج دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، جو کہ 2027 میں دنیا آخر میں سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ حیدرآباد میں آتش بازی کے دوران آنکھیں متاثر 40 بچے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل سے رجوع۔ عادل آباد میں شرپسندی کا واقعہ، پرانے ویڈیوز واٹس ایپ گروپس میں گشت، ڈی ایس پی جیون ریڈی نے دی سخت وارننگ۔ امریکہ نے 400 کمپنیوں پر لگائی پابندی، 19 ہندوستانی ادارے بھی شامل۔ اور پرواسی پریچے اختتامی تقریب و جشن دیپاولی، مرکزی وزیر پیوش گوئل کی شرکت۔ اسی کے ساتھ ہی ANS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔